हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा फिटनेस ट्रेनर। आज आपकी ये क्लास 2 है जिसमें हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो कि कराटे शुरू करने के पहले की जाती है और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो, बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, मूवमेंट्स बॉडी में प्रॉपर तरीके से बना रहे। किक चलाते समय, पंच चलाते समय या कोई भी थ्रोइंग करते समय अगर 1% भी आपका लेग ट्विस्ट होता है, हैंड ट्विस्ट होता है या आप गिर जाते हो तो इससे आपको किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होगी। तो जब आप अपनी एकेडमी में जाएंगे या आप ग्राउंड में सीखते हैं तो ग्राउंड में जाएंगे तो सबसे पहले आपको पार्क का या अपनी एकेडमी में रनिंग करनी है 5 से 10 मिनट, जो कि बहुत ही कंपलसरी है वार्म अप के लिए। देन उसके बाद हम कुछ जॉइंट्स मूवमेंट्स की मोबिलिटी करते हैं, जैसे नेक हो गया, रिस्ट हो गया, आपके एंकल्स हो गए। इनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी रिस्ट, नेक और एंकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप किक चलाएंगे तो आपका लेग इंपॉर्टेंट रखेगा, आप पंच चलाएंगे तो आपके हैंड इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें करते हैं तो उसमें नेक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये 3 जॉइंट्स मोबिलिटी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। और हाँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कराटे का इतिहास और ओस के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नेक की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। तो आपको पहले नेक की एक्सरसाइज करना है, अप एंड डाउन। ध्यान रहे, जब आप नेक को नीचे करते हैं तो आपकी चिन पूरी यहाँ से टच होनी चाहिए और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और जब पीछे करेंगे तो आपकी नेक पीछे बिल्कुल टच होनी चाहिए। टेन से 20 के काउंट्स में करने हैं। इसके बाद हम साइड टू साइड करेंगे। आपको ईयर को शोल्डर से टच कराने की कोशिश करना है, ना कि शोल्डर को ईयर से टच कराने की कोशिश करना है। ईयर को शोल्डर से टच कराएंगे इस तरीके से। शोल्डर बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा शोल्डर में। देन बैक टू बैक, बिल्कुल पीछे देखने की कोशिश करना है, शोल्डर बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। फ्रंट, इसके बाद हम करेंगे फ्रंट हाफ रोटेशन। आपको सबसे पहले नेक को डाउन करना है और लेफ़्ट साइड से करते हुए ऊपर देखना है। देन राइट। कुछ लोगों को सर्वाइकल होता है, इस एक्सरसाइज को करने से उनको चक्कर आने लगते हैं। तो अगर इस एक्सरसाइज को करते समय आपको चक्कर आने लगे तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हाफ रोटेशन करना ही करना है। इसी तरह हम बैक करेंगे, नेक को पीछे ले जाएंगे और लेफ़्ट साइड से राउंड करते हुए नीचे की तरफ देखेंगे। ध्यान रहे, जब आप ये नेक की एक्सरसाइज करते हैं और आप पीछे घूमते हैं तो आपकी नेक पूरा यहाँ से राउंड करते हुए जाएगी, इस तरीके से पेंडुलम के जैसे। और हाफ रोटेशन में कोई भी नेक की एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का आपको कोई जर्क नहीं देना है कि आपने तेज़ी से ऐसे ऐसे कर लिया, बैक टू बैक कर लिया, ये साइड साइड कर लिया। इस तरीके से नेक की एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको बहुत ही स्लो मोशन में आराम की काउंटिंग से साइड धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे
ताकि नेक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच हो, ना कि आपको उसमें एक्स्ट्रा खिंचाव आ जाए जिससे आपको दर्द हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इसके बाद हम करेंगे रिस्ट की एक्सरसाइज। हैंड्स अप एंड रिस्ट राउंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, अप एंड डाउन, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, रिवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे। इससे आपके फोर आर्म्स की, बाइसेप्स ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और प्लस शोल्डर की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। देन एंकल्स की राउंड क्लॉकवाइज, कमर पे हैंड रहेगा, लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ज़मीन से 6 इंच लेग ऊपर रहेगा, अप एंड डाउन, साइड टू साइड, सेकंड लेग। किसी का सपोर्ट नहीं लेना है। अगर आप लाइन पर खड़े हैं और अगल बगल कोई है तो ऐसे सपोर्ट नहीं लेंगे, अपना बैलेंस बनाएंगे कमर पर हाथ रखकर, ताकि आपका सेल्फ का बैलेंस बने और इससे आपके थाइस की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप काफ़ी समय तक एक लेग में होल्ड कर सकते हैं और कराटे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किक के लिए। इसके बाद हम करेंगे हैंड्स राउंड, एंटी क्लॉक, ऑल्टरनेट में अप एंड डाउन, बोथ हैंड अप एंड डाउन। बोथ हैंड अप एंड डाउन करते समय आपको अपनी हील को अप करना है, जैसे आप ऊपर रखी हुई चीज़ को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपके बैक थाइस और काफ मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, लाइक दिस। इसके बाद स्टेप बैक जैक। अपना एक पैर पीछे रखेंगे, हैंड्स ऊपर, और जब लेग आगे आएगा तो हैंड्स आगे। ये आपकी लोअर बैक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किसी को लोअर बैक का पेन रहता हो तो इस एक्सरसाइज से उसका लोअर बैक का पेन ठीक हो जाएगा। साइड बैक जैक। जब अपने लेफ़्ट लेग को साइड में ले जाएंगे तो राइट साइड जाएंगे, और जब राइट लेग ले जाएंगे तो लेफ़्ट साइड। ये पूरी बैक से रिलेटेड है। अगर किसी को पूरी बैक में पेन रहता हो, इस एक्सरसाइज को रोज़ 20 के 30 काउंट्स में करेंगे तो आपका बैक पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे साइड बेंडिंग। एक हाथ आपको कमर पे रखना है, लेफ़्ट हो या राइट हो। अगर आप लेफ़्ट से शुरू करते हैं तो राइट से शुरू करते हैं तो लेफ़्ट। हैंड स्ट्रेट और साइड में बेंड होना है। हैंड बिल्कुल भी ईयर से दूर नहीं होगा। इस तरीके से हैंड ईयर से लगा हुआ साइड में। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। शोल्डर के बराबर आपके लेग ओपन रहेंगे और बिना नी को बेंड किए हुए आपको नीचे जाना है। बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़कर, ना कि ऐसे टाइट करते हुए। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। ढीला छोड़ने से हमारे काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल बहुत ईजिली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और पीछे से आसमान देखने की कोशिश करेंगे। बॉडी को हल्का सा पुश करेंगे। देन बैक। जब बैक करेंगे तो आपके बैक में हाथ कुछ इस तरीके से रहेंगे, बैक के सपोर्ट के लिए। और ज़मीन देखने की कोशिश करेंगे।
साइड ट्विस्ट करेंगे, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर की लाइन पे, ना ही कम ना ही ज़्यादा। जब आप साइड में जाएंगे तो हैंड बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेंगे। आपको इनके बीच का गैप किसी भी तरीके से कम नहीं करना है कि आपने ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया। हैंड बिल्कुल सीधा ही जाएगा और अपने बिल्कुल पीछे तक देखना है, इस तरीके से। इसके बाद हम लेग की करेंगे। सबसे पहले हम लेग ओपन करेंगे, ऑल्टरनेट में टो टच करेंगे। लेग आपको उतना ही ओपन रखना है जितना आप बैलेंस इजीली बना सकते हैं। बॉडी को डाउन करना है, नी बिल्कुल बेंड नहीं करेंगे, नी बिल्कुल स्ट्रेट। और आपको लेफ़्ट से राइट टो को टच करना है, राइट से लेफ़्ट टो को टच करना है। इसको हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो जब हम राइट से लेफ़्ट को टच करते हैं तो ऊपर आसमान देखते हैं अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हुए और साइड चेंज करेंगे। अगर आपको ऊपर देखते हुए चक्कर आते हैं तो आप नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सामने देखना है एक पॉइंट पे और आराम से इस एक्सरसाइज को करना है कुछ इस तरीके से। और जो ऊपर देखते हुए कर सकते हैं तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे। इसके बाद लेग ओपन, वापस से हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे स्ट्रेचिंग के लिए। हैंड पीछे से लॉक करेंगे, डाउन, अपने हेड को ज़मीन से टच कराने की कोशिश करना है। देन अप, डाउन, देन अप। इसके बाद हम साइड सिटअप्स करेंगे। कमर पे हैंड रखना है या आप हैंड आगे रख सकते हैं जैसे आपको इजी हो। सबसे पहले हम अपने लेग को खोलेंगे, उसके बाद अपने लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ़्ट साइड के लेग पर बैठते हुए आपको इस तरीके से अपने टो को अप करना है। और अगर आप इस तरीके से उठ सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं उठ सकते हैं तो उसके लिए भी है। आपने ज़मीन पर ऐसे हाथ रखा, बॉडी को पीछे बिल्कुल नहीं फेंकना है वरना आप बैठ जाओगे। बॉडी को बिल्कुल दोनों लेग पे वेट देकर बैठना है। हाथ आगे और आगे की तरफ बॉडी को पुश करते हुए खड़े होना है। फिर से हम करेंगे, हाथ नीचे और इस तरीके से बैठेंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग में नहीं कर सकते ये उनके लिए है, और जो कर सकते हैं, जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने हैंड्स को पीछे लॉक करेंगे और इस तरीके से करेंगे। पूरा खड़े होना है हर बार, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएगा इस तरीके से। ये बिल्कुल गलत है, ये टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज है। एक बार फिर से देख लीजिए एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छी और बहुत टफ एक्सरसाइज है। डन। लेग ओपन करेंगे। अब आपको फोरहेड से अपने नी को टच करना है। ये आपके बैक थाइस के लिए भी है प्लस कमर के लिए भी है। इसके बाद इनर थाइस को स्ट्रेच करेंगे। लेग को ओपन करना है इतना, और जिस तरीके से हम बाइक में, हॉर्स में या कैमल में, एलिफेंट में राइड करते हैं उसी पोजीशन में बैठना है। पूरा स्ट्रेच करेंगे, नीचे की तरफ झुकेंगे, देन अप। ध्यान रहे इसे हम स्क्वाट्स नहीं कह सकते हैं, ये आपकी इनर थाइस की स्ट्रेचिंग है। इसके बाद हम स्क्वाट्स करेंगे। आपको पूरा बैठना है, हाफ नहीं बैठेंगे। देन हाफ, एंड थाइस लूज। इससे आपका पेन ईजिली चला जाता है।
अब हम कुछ जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेचिंग करने के बाद हम जंपिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको नॉर्मल जंप करनी है, देन हाई, सीरीज जंप, साइड क्रॉस जंप, ट्विस्टर, जंपिंग जैक्स। क्लैप ज़रूर करना है। क्लैप करने से आपके फोर आर्म्स, ये बाइसेप ट्राइसेप्स भी कम होते हैं, किसी के बहुत हैवी हैंड्स हो। इसके बाद हम करेंगे हाई नीज। हाई नीज करने के दो तरीके होते हैं, एक सिंपल खड़े होकर, ये बड़े लोगों के लिए है, और जो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं ये उनके लिए है। जंपिंग में जंपिंग हाई नीज, इसी में आप वेरिएशन भी कर सकते हैं। जंपिंग हाई नीज क्लैप के साथ में। ये बेसिक टू एडवांस है आपका। अगर आप किसी भी स्पोर्ट से जुड़ने जा रहे हैं तो अब जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ उस एक्सरसाइज को ऐड अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके नेचुरल तरीके से थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अगर आप जिम नहीं भी जाएंगे तो भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आप जिम जाकर अपने थाइस में कट्स लाते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। सेल्फ वेट एक्सरसाइज, जिसमें हम डक वॉक, फ्रॉग जंप और साइड सिटअप्स को ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं डक वॉक और फ्रॉग जंप कैसे होता है। सबसे पहले हम करेंगे डक वॉक। आपको इस तरीके से बैठना है, आपकी हील ज़मीन से ऊपर होगी, हैंड्स कमर पर या फिर सिर के पीछे, और अब इसी में बैठते हुए चलेंगे। इस तरीके से चलते समय ध्यान रहे कि आपको अपने पैर को ऊपर से उठा के आगे की तरफ रखना है, जैसे हम नॉर्मल वॉक करते हैं, ना कि आपको साइड से ऐसे करके वॉक करनी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत ही गलत तरीका है। हम फिर से शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको पूरे पार्क का या अपनी एकेडमी का राउंड कवर करना है। अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपकी किक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब हम देखेंगे फ्रॉग जंप। फ्रॉग जंप कैसे होता है, तरीका सेम रहेगा। आपको जंप करते हुए आगे की तरफ जाना है। ज़्यादा लंबे जंप नहीं करेंगे, हम शॉर्ट जंप करेंगे। इस तरीके से हम इसमें जंप करते हैं। इससे थाइस की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। आप देखेंगे साइड सिटअप्स, पहले भी मैंने बता दिया था, एक बार अब फिर से बता देने जा रही हूँ। लेग ओपन करना है और बैठना है। इसको हम कई वेरिएशन में करते हैं। एक हैंड पीछे रखकर, एक हैंड आगे रखकर, एक हैंड साइड में रखकर, एक हैंड पीछे लॉक करके, इस तरीके से। ध्यान रहे हाथ पीछे से इस तरीके से खुलना नहीं चाहिए, हैंड बिल्कुल लॉक ही रहेंगे। यह आपकी स्ट्रेंथ बताती है कि आपके लेग में कितना स्ट्रेंथ है। और एक इस तरीके से। आज की इस वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं, कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताई गई हैं जो फ्रेशर से लेकर एडवांस तक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ एडवांस एक्सरसाइज बताई गई जिसे हम एडवांस तरीके से कर सकते हैं, उसे भी करना बहुत ज़रूरी। इससे आप नेचुरल तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, बिना जिम जाए, बिना वेट उठाए। आप अपना ही वेट उठाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि जब हम कराटे क्लास ख़त्म करते हैं तो हमें अपनी बॉडी का कूल डाउन कैसे करना है। अभी तो हमने ये वार्म अप के लिए सीखा है। तो क्लास 2 ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।